नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है एंड दिस इज O2 IAS Academy. So my name is Kritika and this is the Balokra series going on. So the people who are new उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश का जो एक इम्पॉर्टेंट जीके का सोर्स माना जाता है दी वंडरलैंड बाय जगमोहन बलोकरा, उसको हम इन सीरीज में कवर कर रहे हैं एंड उसके ऑलरेडी जो आगे हमने पहले वाले चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं. अभी हम आगे पहुंचे हैं अपने 6 चैप्टर की तरफ एंड दिस इज द 16th लेक्चर. सो दिस इज द 16th वीडियो गोइंग ऑन. इससे पहले वाले लेक्चर्स भी आप जरूर देख सकते हैं. हमने आर्ट एंड कल्चर है, आपका जो ज्योग्राफी है, वो सब ऑलरेडी कवर कर लिया है. सो दिस इज दी हिस्ट्री वीक गोइंग ऑन. इससे पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री देखी, प्री वैदिक, औदंबर थे, आपके त्रिगार्था है, ये सब जो है हमने एंशियंट एकदम वो वाली हिस्ट्री देखी है. आज हम मिडीवियल हिमाचल की मिडीवियल हिस्ट्री यहाँ पर देखने वाले हैं. उससे पहले थोड़ा सा और भी एक पोर्शन रहेगा जिसे देखेंगे. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर वरीड कि नोटिफिकेशन एचपीएस की क्यों नहीं आ रही है. सो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन एज पर दी कैलेंडर एज वी नो कि जो आपकी नोटिफिकेशन है उसके बेसिस पर एग्जाम आपका मई के लास्ट वीक में ही होगा. सो उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है. इसके साथ साथ में हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये सिलेबस है ये पूरा कवर हो जाए. इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते हैं और हमारी ऐप पर भी मिलते हैं, जहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. उसके अलावा क्योंकि आपका एग्जाम जो है इतने पास में है अभी, सो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के लिए यहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस में आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आई हैं. ये आपके फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल हैं इन 999. सो गाइस डू चेक इट आउट. चलिए शुरू करते हैं. लास्ट टाइम जब हमने शुरू किया था तो मैंने आपको हल्का सा एंड में सिर्फ प्रीव्यू दिया था कि कौन से वाले जो आपका पीरियड है उसमें किस तरीके की एक्टिविटीज रही हैं. लेकिन अभी हम जैसे हमने छोटा सा ऐसे देखा था ना कि मौर्यन पीरियड था, फिर आपका शाकाज या कुशन्स आए थे इस तरीके से, फिर आपके मुगल्स आए थे. आज इसे हम थोड़ा ऐसे मैग्नीफाई करके यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट. उसके अलावा जो आपकी हिस्ट्री है वो भी थोड़ी कवर हो जाएगी, इन द सेंस जो टाइमलाइन है वो आपको पता चल जाएगा, आपकी हिस्ट्री साथ साथ में रिवाइज हो जाएगी. तो स्टार्ट करेंगे हम आपके मॉडर्न पीरियड से. तो मॉडर्न पीरियड में आपको 2-3 ही रूलर इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं. हिमाचल, जो आपका हिमालयाज हैं, उन्हें सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट माना जाता था फॉर फ्यू थिंग्स. जैसे कि जो यहाँ का टेरेन था वो किस तरीके का था, दिल्ली के साथ में काफी पास में था, क्योंकि दिल्ली जो है वो आपकी मेन सीट मानी जाती थी. अब ये उसके पास में पड़ता था. उसके अलावा छुपने के लिए, अटैक करने के लिए, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट सीट्स रही हैं. आप देखेंगे जो कांगड़ा है, जो आपका त्रिगार्था है, उसके ऊपर ही मैक्सिमम जो अटैक्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे. नगरकोट का किला एक इम्पॉर्टेंट सीट थी, यहाँ पर पावरफुल सीट मानी जाती थी. तो उससे पहले जो साथ साथ में रूलर्स आएंगे, इन्वेजन्स आएंगे, वो भी हम देखते जाएंगे. मोहम्मद गुरी, तैमूर, सिकंदर, ये सब भी हम साथ साथ में देखते जाएंगे कि क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि कौन सा रूलर था जब तैमूर आया था, कौन सा रूलर था जब फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर अटैक किया था. सो ये इंपॉर्टेंट रहता है. तो स्टार्ट करते हैं. पहला आ जाता है आपका सिकंदर का इन्वेजन. हमें पता है कि प्रॉपर इसके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन करीब 326 बीसी के पास में यहाँ पर सिकंदर आया था. और वो आया, लेकिन वो ब्यास पार करना चाहता था, लेकिन जो उसके साथ में थे, उसकी आर्मी थी, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी. वो आगे नहीं जाना चाहते थे, भूखे थे, कितने दिन से चलते आ रहे थे, अपने घर वापस जाना चाहते थे. तो आगे वाला जो प्लान है वो कैंसिल हो गया. यहाँ पर ये ब्यास रिवर के पास में जो है हम देखते हैं, क्योंकि अगर वो पार आ जाता तो कुछ और ही स्टोरी होती, लेकिन ब्यास को जो है उसने यहाँ पर क्रॉस नहीं किया. उसके पास में यहाँ पर 12 स्तूपास जो हैं वो भी बनाए गए हैं अलेक्जेंडर द्वारा. इतना सा ही है इसका. फिर हम देखते हैं मौर्यन एम्पायर. देखिए, तो सबसे ज्यादा मौर्यन एम्पायर आपका चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर ही बड़ा है. ये था आपका मौर्यन एम्पायर. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो है हिमालय, जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनको भी अपने अंडर लाया गया था. ये आ गया कालची, ये आपका उत्तराखंड में अब पड़ता है. इस तरीके से हमारे पास इम्पॉर्टेंट सीट्स थी और मौर्यन एम्पायर का भी पार्ट रहा है हिमाचल. इस तरीके से जब भी आप पढ़ते हैं तो ट्रैवलॉग्स, एज आई टोल्ड यू, ट्रैवलॉग्स हैं या लिटरेचर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है नॉलेज का. जो विशाखा दत्ता की मुद्रा राक्षस लिखी गई है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं. तो उसमें लिखा गया है कि जो वहां पर त्रिगार्था का किंग था उसका नाम था प्रवर्तक या प्रवातक. प्रवातक के बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, यानी कि उनके जो अगेन उनके मेंटर थे वहां पर चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं,
उनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसका जिक्र जो है यहाँ पर किया गया है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर भी उनका जो है एंगेजमेंट था। उसके अलावा वहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने अपनी आर्मी में भरने के लिए यहाँ से बहुत सारी ट्राइब्स को, यहाँ से बेसिकली लोगों को रिक्रूट किया था। तो वो थे आपके कीरत और खासो। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रवातक नाम याद रखना है, कीरत और खासो को उन्होंने अपनी आर्मी में रिक्रूट किया था, ये चीज़ याद रखने वाली है। और कहाँ कहाँ मेंशन किया गया है, राइट। बहुत मैक्सिमम जो है रूलर्स उन्होंने वैसे तो उनको जो है अपना समर्पण दे दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, लेकिन कुछ कुछ थे उन्होंने अपोज किया, जैसे कि आपका किंग चित्रवर्मन जो कुलुत्ता का था, और फिर जो कश्मीर का राजा था। तो इन दो तीन लोगों ने यहाँ पर अपना जो रेजिस्टेंस है वो दिखाया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर किंग था, तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि इनका जो एक रिबिलियन है वो इतना ज़्यादा हुआ नहीं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कुलिंद। कुलिंद मैंने आपको बताया था कालिंदी के नाम से बने थे। ये यहाँ पर एक छोटा सा एम्पायर था, छोटी सी रियासत टाइप बोल सकते हैं। वो यहाँ पर उनका एक छोटा किंगडम हुआ करता था, जिसे उस वक्त शिरमौर्य कहा जाता था। यहाँ पर भी मॉडर्न पीरियड में इसको एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंटिटी माना गया है, इम्पॉर्टेंट सीट माना गया है, जिसे हम बाद में सिरमौर के नाम से जानते हैं। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मॉडर्न एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली फर्स्ट रूलर में काफ़ी ज़्यादा रोल हमें देखने को मिलता है। फिर अगेन आ जाते हैं आपके अशोका। तो अशोका की जब भी हम बात करते हैं, एक चीज़ हमारे जो जहन में आती है, जो एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि इन्होंने सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म का प्रचार किया था। सो वही इन्होंने यहाँ पर भी किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने बुद्धिज़्म के जो आपका प्रचार प्रसार है उसके लिए यहाँ पर लोगों को भेजा था। उनमें से एक जो प्रीस्ट थे उनका नाम था मझिम्मा, और फिर उसके बाद 4 मंक्स भेजे थे जिनके नाम कुछ इस तरीके से थे, सहदेव, मुलक देव, और ये 2 जो आपके नाम हैं। सो इस तरीके से एक बार इनको जस्ट गो थ्रू इट वंस कि 4 मंक्स थे और एक जो आपके मेन यहाँ पर प्रीस्ट थे उनको भेजा था। सो इस तरीके से फिर इनकी इसकी वजह से कुल्लू में उन्होंने स्तूपास बनवाए, कांगड़ा में स्तूपा बनाए। सो वो इम्पोर्टेंट है। कालसी में बनाए थे, कालसी लेकिन आपका अगेन उत्तराखंड में आता है। सो इस तरीके से जगह का नाम जो है वो कलत, और चेतांदू जो कांगड़ा में है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने स्तूपा बनवाए थे। लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो यूनसान है, जो आपका हर्षवर्धन के यहाँ पर टाइम पर आया था। लेकिन उसने वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि स्तूपा उस वक्त इंटैक्ट थे, तो लिखा गया है कि किसने बनाए थे। ये जो स्तूपास के ऊपर इंस्क्रिप्शंस थे उसके बारे में लिखा है। सो ये जो ट्रैवलॉग्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं आपके इंफॉर्मेशन का। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी, जैसे कि फॉल ऑफ मॉरन्स, जो आपके मॉरन एम्पायर है वो थोड़ा स्लो हुआ, कम हुआ, उसके बाद चला गया। फिर शुंगा डायनेस्टी आई, उन्होंने भी थोड़ा टाइम रूल किया, नहीं चला। शाकाज आए, इतना कुछ इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलता है कि कुछ बड़ा किया। फिर जो आपके कनिष्क आए थे, जो आपकी कुशन्स आए थे, वहाँ पर थोड़ा सा हमें देखने को मिला है कि नहीं, उनका रूल इम्पॉर्टेंट था, उन्होंने कुछ यहाँ पर चेंजेस किए हैं। तो ये आपका जो कुशन्स का एम्पायर है वो हम यहाँ पर इतना सा देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हिमाचल इसमें आता है। इसका हमें सोर्स कहाँ से पता चलता है, ये पता चलता है हमें 40 कुशन्स कॉइन मिले थे हमें कालका कसौली वाले रोड पर, और कनिहार जो आपका कांगड़ा है वहाँ पर कॉइन्स मिलते हैं। तो दीज आर दी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हमें देखने को मिलते हैं। देन अगेन क्वेश्चंस जो थे वो टाइम के साथ जो है वहाँ पर वीक होते गए, एंड कुछ ऐसी पावर्स थी जो आपके हिमाचल की ही थी, या हम ट्राइब या हिमालयाज की बोल सकते हैं, जिन्होंने वहाँ पर अटैक किया उनके ऊपर और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया। सो वो थे आपके युद्धाज या अर्जुन्याज, या फिर आपके जो कुलिंदाज जिन्हें हम कहते हैं। सो इन लोगों ने मिलकर जो आपके कुशन्स, बेसिकली जो आपके पूरे बड़े वाले एम्पायर पे, इंडिया पे रूल कर रहे थे, उनको यहाँ से बाहर निकाल के निकाल दिया। नेक्स्ट आता है आपका गुप्ता पीरियड। अभी जब हम गुप्ता पीरियड की बात करते हैं, पहले तो हमारे जहन में समुद्र गुप्ता ही आते हैं, लेकिन उनके जो उनके जो आगे एंसेस्टर्स भी रहे हैं, चंद्रगुप्ता या श्री गुप्ता, हम देख सकते हैं कि दोज आर द पीपल हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर। ये वाली चीज़ें आप अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा समुद्र सेन, समुद्र गुप्ता जिन्हें हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ही
came and conquered the mountainous districts in 340 AD. सो इसका मेंशन हमें मिलता है हरिसेन। जो हरिसेन आपके जो ये समुद्रगुप्ता है इनके ही कोर्ट में एक पोएट हुआ करते थे, वो भी वहां पर लिखा करते थे। तो वहां पर हमें देखने को मिलता है दैट ही वाज इंटरेस्टेड इन दी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आपका भद्रा है, त्रिगार्ता है, उदम्बर, कुल्थ और कार्तिकपुर। सो इस तरीके से माउंटेनियस रीजन अगेन आपको गुप्ता पीरियड में भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सारे के सारे किंग्स थे उन्होंने कोई ऑपोजिशन नहीं दिखाया, खून खराबा नहीं हुआ, कोई वॉर नहीं हुआ। उन्होंने अपना जो वहां पे सरेंडर है वो कर दिया एंड लास्ट में जो है उन्होंने मान लिया कि जो आपके समुद्रगुप्ता है वो उनके जागीरदार हैं। सो ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन समुद्रगुप्ता वाज काइंड इनफ कि उसने सिर्फ अपने अंडर लिया, लेकिन उन्हें फ्रीडम था अपने इंटरनल डिसीजंस लेने का, पावर एंड सिक्योरिटी इसके ऊपर डिसीजन उनके अपने थे। अभी ये जो गुप्ता पीरियड है बढ़िया चल रहा था, लेकिन हुन्स वहां पर हम देखते हैं कि उनका एक अटैक होता है। उसके बाद में जो गुप्ता पीरियड का गुप्ता डायनेस्टी है इसका डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। दीज आर द सेम हुन्स जो जब हमने ट्राइब्स पढ़े थे तब हमने उसमें कहा था कि जो गुज्जर्स हैं वो अपने जो पहले पूर्वज है मानते हैं कि वो हुन्स थे। सो उसी तरीके से ये वही हुन्स है। अगेन हम देखेंगे भी आगे क्या होता है। इनका इन्वेजन वाज दी वन ऑफ द रीजंस कि गुप्ता एम्पायर का हमें डाउनफॉल देखने को मिला। कालिदास के कुछ शब्द जो इनके लिटरेचर लिखे गए हैं, आपका कुमार संभवा है या मेघदूत है, इसमें हम देखते हैं कि हिमालयन पीरियड की डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग जो थे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सीट थी, उसको इंटरेस्टेड थे वो हिमालयन आपके एरियाज में। हम गुप्ता पीरियड में एक और चीज जो देखने को मिलती है हमें, द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म। सो हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया था। ये हम जबकि पहले से ही देखते आते हैं कि जब हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो आपका हिंदुइज्म है वो राइज कर रहा है एंड लेटर ऑन जो आपके स्टेजेस हैं उन पे बुद्धिज्म या जैनिज्म आते हैं। सो दिस वाज द पीरियड जब हिंदुइज्म का, क्योंकि जो आपका हिमालयन रीजन है वो मोस्टली ट्राइबल कल्चर होता था, उनका अपना रिलीजन में वो बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जो उनका अपना ही कल्चर है वो चलता था। लेकिन यहाँ पर हिंदुइज्म जो आपका मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म है वो हमें देखने को मिला। फिर आ गया आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता एज आई टोल्ड यू हुन्स आए थे, उन्होंने यहाँ पर इन्वेजन किया एंड उनकी जो लीडरशिप है तोरा माना ने की। ये क्वेश्चन आपका 2017 के प्री में आई गेस पूछा गया था दैट हु वाज ही। सो किसका लीडर था, हुन्स का था या आपके मुगल्स का था, इस तरीके से जो ऑप्शंस हैं आपके दिए गए थे। सो ये हुन्स का लीडर था जिसने वहां पर ये एक्सपीडिशन किया था वेस्टर्न हिमालयस के ऊपर। सो ही वाज द वन हु इन्वेडेड आपका गुप्ता एम्पायर। इसकी ग्लोरी के बाद में क्या हुआ, इसका बेटा जिसका नाम मिहिरकुला है था, उसको एक टाइटल भी दिया गया था जिसे कहते हैं हम अटेला ऑफ इंडिया। सो इस तरीके से हम देखते हैं हुन्स। लेकिन ये भी अब ज्यादा टाइम तो नहीं रहे। तो हम देख सकते हैं कि जो मगध के एम्परर है नरसिम बालादित्य, वो आ जाते हैं वहां पर एंड अगेन उनके अंडर यहाँ पर आ जाता है। एंड एज आई टोल्ड यू जो गुज्जर हैं वो खुद को डिसेंडेंट्स मानते हैं हुन्स के। फिर आगे आपके हर्षवर्धन। अभी इसमें भी कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है कि इनके टाइम पे आपके ह्यून खान आए थे। ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर हु ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस फ्रॉम कांगड़ा टू कुल्लू। सो उन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स हैं। उनकी जो बुक है सी कुई क्या नाम है उसका, उसका नाम है सी ऊ की। सो दिस वाज द बुक जो उन्होंने लिखी थी। सो इसमें बहुत सारे मेंशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पहले वो जलंधर आए थे। जलंधर उस वक्त त्रिगार्था की कैपिटल हुआ करती थी। सो वो यहाँ पर आए, उनका एक राजा थे उदिम्मा, उन्होंने करीब 4 महीने के लिए उनको वहां पर रखा। सो उसके बाद में वो वहां से कुल्लू गए, लाहौल गए, सिरमौर गए, उन्होंने काफी ज्यादा घूमा, काफी टाइम के लिए वहां पे रहे और बहुत सारी चीजें की। जैसे कि अगर आपको याद भी हो कि उन्होंने जो आपका कौन सी रिवर को, कौन सी लेक को लोहित्य सरोवर कहा था, तो चंद्रताल को कहा था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर अगेन उन्होंने बहुत सारी जगह के बारे में लिखा है, कुलुत के बारे में लिखा है, जहां जहां घूमे बेसिकली वहां के बारे में लिखा अपनी बुक में। और सी यू की में उसके अलावा महायाना रिलीजन जो आपके बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्ट हैं उनके बारे में भी लिखा। सो इस तरीके से हमने देखा।
फिर अभी क्या होगा, जो हर्षवर्धन का टाइम है जैसे ये एंड होता है, कोई इंपॉर्टेंट बड़ा रूलर नहीं आता, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट शो नहीं करता हिमालयन रीजन्स की तरफ, तो यहाँ पर छोटी छोटे ठाकुर जो है वो आते हैं, राणा है वो रूल करना शुरू कर देते हैं। जो ठाकुर है वो अपनी जूरिसडिक्शन को ठकुराई कहते हैं, और फिर अपने जो रेन है उनका शुरू हो जाता है, उसके रूल करने को अपा टकुराई कहते हैं। ठीक है, और जो रानास थे वो राहुन कहते हैं। सो इस तरीके से बेसिकली अपनी छोटी छोटी जुरिस्डिक्शन, छोटी छोटी रियासतें जो हैं वो यहाँ पर बनने लग पड़ती हैं। तो यहाँ पर एक चीज लिखी गई है कि जो राजपूत हैं उस वक्त प्लेन से भी आए थे और फिर वो यहाँ रहना शुरू हो गए थे। इसलिए कभी कभी आपने अपने जो दादा दादी हैं उनसे ये भी सुना होगा कि हम जो हैं एक्चुअल में राजस्थान से आए थे, या हमारा कल्चर जो है वो राजस्थानी है। सो इस ये थोड़ा सा यहाँ से हमें देखने को मिलता है, या यहाँ से ये चीज़ जो है निकाली गई है कि हम एक्चुअल में प्लेन से आए थे, वी आर नॉट फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम हियर, वी आर लाइक ओरिजिनली फ्रॉम प्लेन्स। सो यहाँ से वो हमें देखने को मिलता है। फिर आगे आपकी अर्ली मिडीवल हिस्ट्री। अभी अर्ली मिडीवल हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि एक मेन बड़ी पावर नहीं है जो रूल कर रही है, इसकी वजह से छोटे छोटे आपके स्टेट्स बन रहे हैं। अभी स्टेट इज नॉट लाइक जैसे अभी एक स्टेट है, बट छोटी छोटी रियासतें बन रही हैं, है ना, प्रिंसली स्टेट्स जैसे हम कहते हैं, क्योंकि आपके और भी इन्वेजन होंगे, लेकिन उससे पहले ही ये छोटी छोटी ऑफ शूट्स बन गई। जैसे कांगड़ा की बन गई आपकी जसवान, गुलेर, सिब्बा, दारातपुर, जो कि हम जब एक एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ेंगे, कांगड़ा को पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके इसमें हम पढ़ेंगे भी कि जसवान, गुलेर, सिब्बा ये सब कैसी कैसी रियासतें थी। लेकिन ये उससे पहले बन गई, तो अब जब मुगल रूलर्स भी आएंगे या आपके तुगलक्स आएंगे, सो वो कुछ कर नहीं सकते, उसको यूनाइट नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी यहाँ पर ऑफशूट्स बन चुकी हैं, उनको अलग अलग छोटे छोटे रूलर्स रूल कर रहे हैं। तो इस तरीके से नूरपुर जो है वो आपके तोमर राजपूत हैं, जिनका नाम जेठपाल, मोस्टली क्वेश्चन जब आता है तो जेठपाल ही लिखा जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द नूरपुर स्टेट, वो उन्होंने यहाँ पर किया था, जो उस वक्त पठानकोट की कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, तो ये मैं पूरा का पूरा नहीं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि ये हम आगे भी करने वाले हैं कि मंडी के फाउंडर आपके राजा अजबर सेन थे। तीन चीजें याद रखनी है कि द नेम ऑफ द स्टेट, जैसे मंडी है, किसने किया, अजबर सेन ने किया, और कब किया। सो इस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है। वैसे ही सारे के सारे देखने हैं यहाँ पर हम और देखेंगे। फिर अगेन आपके आ जाते हैं कि बिलासपुर आ गया, बीर चंद जो है उन्होंने यहाँ पर इसे फाउंड किया, नालागढ़ एक ऑफ शूट बन गई। सो इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं जो आपको खुद ही पढ़नी है। मैं इसको सिर्फ इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि ये टेबल की तरह आप आराम से पढ़ सकते हैं, जब आप टेबल बनाएंगे तो उसको ऐसे पढ़ लेना है। बाकी अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो आगे जब हम एक एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ेंगे, एक एक डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे, उस वक्त हम लोग इनकी जब पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाता है कि ही वॉज द फाउंडर, फिर ये हुआ ये हुआ ये हुआ। ठीक है, भागट है, भागल है, ये आपकी सोलन में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। सो अजय देव, बिजदेव, इन सब लोगों ने, फिर आपको रिलेशंस भी पता चलते हैं कि ये इसका भाई था जो आपका मंडी में थे, वो थोड़े से दूर गए तो उन्होंने सुकेत बसा लिया। इस तरीके से हमें पता चलता रहता है। सो ये सब आपने देख लेना है। ये अगेन जो आपका मॉडर्न सिरमौर है, इट वाज फाउंडेड बाय प्रिंस शोभा, ये है। सो दीज आर द थिंग्स, दो वी विल हैव अ टेबल समवेयर, इसमें कहीं टेबल भी दिया होगा, आगे आ जाएगा आपका, वो देख लेना है कि किस तरीके से किसने कहाँ पर क्या किया, किसको जो रियासतें बन रही थी। फिर हम मिडीवल इन्वेडर्स देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, किसने रूल किया, कैसे किया, ये सब। अब आपका मोहम्मद गजनवी जब आया, ही वॉज द वन जिसने 17 बार यहाँ पर इंडिया में वो आया, उसने लूट मचाई। सो लूट के लिए वो अक्सर नगरकोट में आया करता था। तो नगरकोट उस वक्त बहुत बड़ा सा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सीट थी, काफी ज्यादा पैसा हुआ करता था, तो वो यहाँ पर आते थे, ट्रेजरी को जो है आपकी लूटते थे और फिर चले जाते थे। उस वक्त रूलर थे आपके 1009 एडी की ये बात है, आनंद पाल। सो आनंद पाल आपको नाम यहाँ पर पता होना चाहिए। तुर्क्स के अंडर थोड़े टाइम के लिए, जैसे अब कभी भी ये रुका नहीं कि इसको रूल करना है, ही ऑलवेज वेंट बैक। लेकिन एक बार भी इसने ट्राई किया था, तो तोमर राजा महिपाल जो हैं उन्होंने यहाँ पर इसका रूल एंड किया कि यहाँ पर रूल नहीं करना है। बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड, वो बेसिकली लूट में ही इंटरेस्टेड थे, वो वापस चले जाते थे। सो राजा त्रिलोचन पाल भी हम देखते हैं यहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। बाकी अगर आपका मन हो, इच्छा हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता ये, बट लाइक जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे, जस्ट गो थ्रू इट वंस। मोहम्मद गौरी है, वो आए थे अगेन
ही वॉज नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट हिली स्टेट, ज़्यादा टेंशन उन्होंने पे नहीं की। तैमूर बाद में आते हैं, उनका हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले तुगलक डायनेस्टी आएगी। अब तुगलक्स ने यहाँ पर क्यों इंटरफेयर किया, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में आते हैं, प्री में आते हैं, ठीक है। तो पहले तो आते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने आर्मी को डिफीट किया था राजा पृथ्वी चंद की नगर कोट को सीज करने के लिए, बेसिकली वो फोर्ट को अपने अंडर लेने के लिए। चलो ये भी कोई बात नहीं थी। फिरोज शाह तुगलक का रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक कांगड़ा का राजा था जिसका नाम था रूपचंद। ये करीब 1360 एडी की बात है। अब यहाँ पर वो लूट मचाते हुए बेसिकली दिल्ली के प्लेन्स में जाना शुरू हो गया। अब इसको फिरोज शाह तुगलक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अपने रूल कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी टेरिटरी की तरफ आना शुरू होंगे ऑब्वियसली ही वाज थ्रेटेंड, और जो है उन्होंने वापस अटैक करने के लिए वो ही वाज लाइक आई विल टीच हिम अ लेसन, एंड दे केम बैक टू दी दिस हिमालयाज और दी हिमाचल। इस ये जो कांगड़ा का एक्सपीडिशन है इसका मेंशन किया गया है तारीख फिरोजी फरिश्ता में और आपके तारीख फिरोज शाही में। सो दीज वर द वर्क्स जिनमें लिखा गया है कि हाँ कांगड़ा पे एक्सपीडिशन हुआ था। बाद में ऑब्वियसली जैसा हुआ कि ये जो रूपचंद था इसने पैर वैर पकड़े, उसने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने अंडर रखो, और जो है उसने अपना सरेंडर कर दिया फिरोज शाह तुगलक के लिए। वो वापस गए जो आपके फिरोज शाह तुगलक हैं, एंड ज्वालामुखी में वो रुके थे। वहाँ पर एक बड़ी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी, एंड बाद में जो है वहाँ से वो करीब 1300 संस्कृत बुक्स लेके गए थे जिसे पर्शियन में बाद में ट्रांसलेट किया गया। उसको ट्रांसलेट करने वाला जो राइटर है ही वॉज अजादुद्दीन खलिद खानी। सो ये नाम इंपॉर्टेंट रखना है। और उसने जो जब इसको पूरे को ट्रांसलेट किया अपनी एक बुक बनाई दलाई ले फिरोज शाही। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम ये चीजें देख सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि राजा रूपचंद की डेथ हो गई, उसके बाद उनका बेटा सागर चंद ने यहाँ पर रूल किया। सो यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखने को मिला कि वैसे तो उनके बीच में अभी पीस हो गया था, लेकिन फिरोज शाह का जो बड़ा बेटा था नजीरुद्दीन, वो यहाँ पर रिफ्यूजी लेने के लिए आया था। लेकिन उस वक्त जो है जो आपकी मेन सीट थी, मेन गद्दी थी दिल्ली की, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही थी और आपस में जो है फैमिली आपस में ही लड़ रही थी। तो हमें देखने को मिलता है कि थोड़ा सा टसल यहाँ पर होता है कि तुमने रिफ्यूजी जो है वहाँ पर उन्हें शरण जो है वो क्यों दी, कैसे दी। तो इस तरीके से हमें देखते हैं। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नगर कोट को मोहम्मदाबाद भी थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर ऑनर किया गया था, बेसिकली फिरोज शाह तुगलक की ही खिदमत में। ये है। फिर अगेन आपका इंपॉर्टेंट जो एक इन्वेजन आता है वो तिमूर लंका आता है। अब तिमूर एक बेसिकली आपके मंगोल्स थे जो आया करते थे, थोड़ा सा लूटपाट करके चले जाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जो आपके तिमूर हैं वो आए। उस वक्त राजा थे कांगड़ा के मेघचंद, उन्होंने लूटपाट की और वापस नहीं गए। ही थॉट ऑफ इन्वेजन। शिवालिक्स में उन्होंने पूरा जो आपका इन्वेजन किया। अब यहाँ पर हिंदुर के जो राजा हैं ही हेल्प्ड हिम। हिंदुर के राजा का नाम था आलमचंद। आलमचंद ने हेल्प की तैमूर की। इसी की वजह से जब तैमूर वापस गया था तो हिंदुर को वहां पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, उसको नहीं छुआ गया था, इसी की वजह से। उसके अलावा कुछ और भी रूलर्स थे जिन्होंने हेल्प की थी वहां पर, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अटैक किया था वापस से। जैसे आपका नूरपुर के कुछ रीजन हैं उनके, जैसे रतन सिंह थे, उन्होंने अपोज किया था। सो आपको एक आलमचंद का जो है नाम यहाँ पर पता होना चाहिए। सो ये थी आपकी तुगलक डायनेस्टी, राइट। यहाँ पर उसके बाद सैयद या लोधी डायनेस्टीज आती हैं। उन्होंने कुछ खास अटेम्प्ट नहीं किया कि हमें हिली स्टेट्स पे रूल करना है, यहाँ से हमें कुछ चाहिए। सो उनका कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में हमें पॉइंट ऑफ व्यू देखने को नहीं मिलता। ये आ गया वो आपका जो जिस की मैं बात कर रही थी। सो ये है आपके towns and these are the founders and these are the present districts की अभी ये कहाँ पर आता है। जैसे आपका नाहन है, उसकी द करमचंद वाज हिज फाउंडर, एंड फिर अभी ये सिरमौर में आता है। सो ये इस तरीके से और बड़ा हो सके क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी पीछे, वो आपने एक बार देख लेना है। सो नेक्स्ट आता है आपका मुगल्स एंड कांगड़ा हिल्स। यहाँ पर अगेन जो कांगड़ा हिल्स हैं इनमें मुगल्स का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है। कुछ कुछ टसल होती है जिसे हम देखेंगे, उसके रीजंस हैं यहाँ पर अलग अलग। सो बाबर, सबसे पहले बाबर जो है वो यहाँ पर आया
और उसने कांगड़ा में अपनी एक आउटपोस्ट लगाई बेसिकली, क्योंकि जितने भी रूलर्स आते थे आपके इंडिया में वो हमेशा हिली साइड से आते थे। इधर तो आपके बड़े वाले हिमालयाज आ गए, नीचे आपका सारा का सारा सी था, तो कुछ कुछ ही ऐसे पॉइंट्स थे जहां से रूलर्स आ सकते थे। तो हमने अगेन वो देखा, और मटौट में नाम जगह का याद रखना है, कुछ कुछ बुक्स में गलत लिखा है, मलोट भी लिखा गया है, वो ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी मेन जो आपकी बुक है वो अगेन बलोकरा ही है, उसमें से ही आपकी चीज़ें निकाली जाती हैं। उसमें अगर कुछ कुछ स्पेलिंग्स ऊपर नीचे हो जाए तो जगह के नाम बदल जाते हैं। मलोट आपका अगेन पंजाब में आ जाता है, सो ये मटौट है, राइट। फिर इसके बाद में आपका आता है शेरशाह सूरी। नाउ कमेंट सेक्शन में ये नहीं लिखना है कि मुगल्स में नहीं आता है ये, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये आपका टाइमलाइन में चल रहा है, तो शेरशाह सूरी भी उस वक्त यहाँ पर थे और उनका भी रोल कुछ हिमालयाज में देखा गया है। उन्होंने किसको भेजा था कांगड़ा हिल्स में? उन्होंने ख्वास खान को भेजा था रूल करने के लिए, बेसिकली कैप्चर करने के लिए आपकी कांगड़ा हिल्स को। उसके बाद में वो हो गया, उन्होंने कॉन्कर कर लिया। उसके बाद में उन्होंने हामिद खान कक्कर जो है उन्हें इंचार्ज बनाया था एरिया का। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं यहाँ पर थोड़ा सा टसल ये भी देखते हैं, उनके बीच में आपस में लड़ाई ये भी होती है कि पहला जो एक रूलर था आपका मुगल टाइम में, ये मुगल टाइमलाइन ही क्योंकि इसे हम कहते हैं, इसमें जहांगीर आया था जिसने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया था, लेकिन कई कई जगह मानते हैं कि शेरशाह सूरी वाज दी वन। फिर आता है अकबर। अभी अकबर जो है सिकंदर शाह सूरी यहाँ पर आए थे, जो आपके अगेन शेरशाह सूरी के बेटे थे। ही जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होती है तो आपको पता होता है कि उसमें ही बिलीव्ड कि मैं दिल्ली का जो है मेन जो तख्त है उस पर बैठने वाला हूँ। उसके बीच में टसल हुई अकबर के बीच में, और उसके बीच में वो छुपकर आ गया, नूरपुर में जाकर छुप गया। अभी नूरपुर जिसे हम धमेरी उस वक्त कहा करते थे, उसका रूलर भक्तमल वो यहाँ पर था जिसने उसकी हेल्प की थी। लेकिन जब अकबर को पता चला तो यहाँ पर आकर दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। बेसिकली मुगल आर्मी ने भगतमल को भी और सिकंदर शाह सूरी को भी। सिकंदर शाह सूरी को एक ऑफर दिया गया कि आप बंगाल वापस चले जाइए और वहां पर रूल कीजिए, यहाँ पर जो दिल्ली है वो आपको नहीं मिलेगा, दिल्ली आपकी नहीं है, वो है। बाकी जो आपके भक्तमल हैं उनको काफी ज्यादा टाइम के लिए लाहौर में प्रिजनर में रखा गया था। बाद में बैरम खान जो आपके अकबर हैं उन, क्योंकि वो माइनर ही बन गए थे, जो मैक्सिमम के डिसीजन है वो बैरम खान लिया करते थे काफी समय तक, बड़े लंबे अंतराल तक, तो यहाँ पर उन्होंने उनको एग्जीक्यूट कर दिया था। सो ये हम देखते हैं। फिर यहाँ पर एक और जो छोटी सी हमें टाइमलाइन देखने को मिलती है, स्टोरी देखने को मिलती है, दैट इज जयचंद की। अब जो कांगड़ा में जयचंद थे उनके ऊपर थोड़ा सस्पिशन हुआ अकबर को कि ये मेरे खिलाफ यहाँ पर कोई लड़ाई लड़ने वाले हैं। इसी की वजह से वो गुलेर के राजा राजा पामचंद जो हैं उस वक्त, उनको कहते हैं कि जाकर तुम देखो और इनको कैप्चर करके आओ। तो यहाँ पर राजा का गुलेर, अब गुलेर का राजा क्यों मान गया? क्योंकि गुलेर के राजा का एक फोर्ट जो था वो कांगड़ा ने अपने अंडर लेके रखा था, तो वो भी मान गया कि चलो ठीक है हम कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जयचंद जब वहां पर उसको कैप्चर कर लिया गया तो विधि चंद जो उसका बेटा था उसको लगा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, तो ही सैट ऑन द थ्रोन कि अभी मैं रूल करूंगा। लेकिन अब उसको था ये कि जो मेरे पिता हैं उनकी मृत्यु का कारण अकबर है, तो उसने अपनी आर्मी खड़ी की कि हम जाकर दिल्ली पर हमला करेंगे। सो इस तरीके की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अकबर जो थे उन्होंने भेजा रिबल, जो आपका रिबिलियन चल रहा था उसको सप्रेस करने के लिए उस वक्त उन्होंने बीरबल को भेजा था खान जहान हुसैन कुली खान के साथ में, जो उस वक्त पंजाब हिल स्टेट्स जो हैं उनको सबको देखा करते थे। तो सप्रेस किया उन्होंने रिबिलियन, और बाद में बीरबल को ही वो जागीर में जगह जो है टेरिटरी दे दी गई थी। अब यहाँ पर हम एक और चीज जो देखते हैं कि नगर कोट का जो आपका किला है वो यहाँ पर खान जहां खान और आपके कुती खान, इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर पोस्ट हुआ करते थे। सो इस तरीके से पावर जो है अगेन मुगल्स के पास ही रहती थी। अब अगेन जो कोटला फोर्ट था, अगेन जो मैंने आपको बताया कि गुलेर के राजा ने अपना कोटला फोर्ट वापस लिया, मुगल आर्मी को बोला कि कांगड़ा के राजा के पास मेरा ये था तो ये मुझे वापस करो। सो वैसा हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो आपके भीमचंद हैं वो बैठ गए गद्दी पर, और उन्होंने अगेन एज आई टोल्ड यू कि उन्होंने मुगल आर्मी के ऊपर, मुगल्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो जो आपका पूरा का पूरा रिबिलियन है उसे दबा दिया गया। ये 1589 की बात है। ये उस वक्त का रिबिलियन जैन खान कोका ने जो है उसे सप्रेस किया था यहाँ पर। इसमें सरेंडर करना पड़ा उन्हें लास्ट में, क्योंकि मुगल आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन
विधि चंद को कहा गया कि आप अपने बेटे त्रिलोक चंद को हॉस्टेज रखेंगे आपके मुगल के एम्परर कोर्ट में, मतलब कोर्ट में रहेगा वो, वहीं पर बड़ा होगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर जो आपकी हिस्ट्री है इसमें, कि कौन सा राजा था, उसके बेटे का नाम क्या था, कौन से मुगल रूलर के कोर्ट में वो गया था। उसके अलावा नेक्स्ट टाइम भी एक बार हमने देखा कि 94 में और 95 में भी यहाँ पर एक रिबिलियन आया, लेकिन विधि चंद ने उसमें पार्ट नहीं लिया। तो मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजा विधि चंद जो है उसने 1594 के रिबिलियन में पार्ट नहीं लिया। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? सो द स्टोरी इज कि जो उनका बेटा था वो वहां पर था, इससे पहले उन्होंने रिबिलियन किया हुआ था। सो हम देखते हैं कि राजा ऑफ जसरोता उन्होंने 1594 में रिबिलियन यहाँ पर किया। उस वक्त जो रिबिलियन है उसको सप्रेस करने के लिए मिर्जा रुस्तम कंदारी और शेख फरीद यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर हमें थोड़े थोड़े देखने को, कंटेम्प्रेरी अगर हम देखें हिमाचल में कौन थे अकबर के, तो आपके राजा प्रताप सिंह वर्मन थे चंबा में, और धर्म प्रकाश थे सिरमौर में, हु वाज दी करमचंद के जो आगे वो आपके डिसेंडेंट्स चले आ रहे थे। नेक्स्ट आ जाते हैं जहांगीर। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट स्टोरी मैं सुनाना चाहती हूँ, बेसिकली इंटरेस्टिंग है, याद रखना इजी हो जाएगा। सो क्या हुआ कि त्रिलोक चंद जो मैंने बात की, कांगड़ा के रूलर विधि चंद का बेटा, त्रिलोक चंद और जहांगीर जो है साथ में बड़े हुए अभी कोर्ट में, कुछ इस तरीके की मतलब इक्वेशंस बनी, साथ में बड़े हुए। और त्रिलोक चंद के पास में एक तोता था जो जहांगीर को बहुत पसंद था, और वो जो है उसने त्रिलोक चंद ने नहीं दिया। जहांगीर को इस बात का थोड़ा गुस्सा था, और वो जो है बेसिकली खुंदस जो है वो रह गई। अभी क्या हुआ, जब वो बड़ा हुआ तो उसने देखा कि अब त्रिलोक चंद वापस चला गया अपना रूल करने के लिए। सो ही गॉट द चांस कि हाँ अब मैं इससे जो है इसकी टेरिटरी यहाँ पर लूंगा, और उसने वहां पर डिसाइड किया कि हम नगरकोट के ऊपर या उस वक्त कांगड़ा के ऊपर जो है अटैक करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मंजूर था। पूरी जो आपकी सिचुएशन थी वो कुछ इस तरीके की थी कि 3-4 अटैक किए, लेकिन जो चीजें हैं वो उलट हो जाती थी। जैसे आप देखेंगे 1615 में क्या हुआ, उसने भेजा राजा सूरजमल को नूरपुर के, और मुर्ताजा खान को। इस बीच में मुर्ताजा खान की डेथ हो जाती है, उनके बीच में आपस में बहस भी हुई, उसके बाद में इनकी डेथ हो गई। अब इसकी वजह से वो आगे आधा एक्सपेडिशन तो लेके जाएंगे नहीं, तो वो वापस हट जाते हैं। एक दूसरा हो गया राजा मान सिंह, जयपुर के राजा मान सिंह को भेजा गया वहां पर बेसिकली अगेन आपके नगरकोट के किले को या फिर उनका जो एरिया है उसको सीज करने के लिए, लेकिन वो भी बीच में मारा गया। तो ये हो गए वो आपका जमींदार संग्राम जो थे, उन्होंने वहां पर उसको मार दिया। तो ये हो गए आपकी 2 अटेम्प्ट। फिर आता है तीसरा, जब सूरजमल अगेन आपका जो नूरपुर का राजा है और शाह कुली खान है मोहम्मद ताकी, इनको भेजा गया तीसरी बार। इनके बीच में भी आपस में यहाँ पर क्या हुआ कि कहा सुनी हो गई, जिसकी वजह से शाह कुली खान को जहांगीर ने वापस बुला लिया। यहाँ पर क्या हुआ, राजा सूरजमल को गुस्सा आ गया कि हमारे बीच में जो भी बहस हुई थी उसके ऊपर, और वो वापस आ गया मुगल्स के अगेंस्ट। सो इस तरीके से उस रिबिलियन को भी यहाँ पर सप्रेस किया गया था। इस तरीके से कुछ कुछ हुई, लेकिन आप देख सकते हैं 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी किए गए थे, लेकिन वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया। फिर लास्ट में जो हेल्प है वो ली थी राजा जगत सिंह की, जो राजा सूरजमल का भाई था, उसने हेल्प की, और फिर वहां पर उनको कांगड़ा फोर्ट बेसिकली मुगल्स को मिला। फिर उन्होंने अपना जो वहां पर फर्स्ट गवर्नर है कांगड़ा फोर्ट का, उसको बनाया नवाब अयूब खान को। उन्होंने करीब 1783 तक हम देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर रूल किया, वो यहाँ पर रहे। जब जहांगीर ने विजिट किया था 1622 में धमेरी को, तो वापस आते आते, जब बेसिकली ये सब कुछ चल रहा था, वहां से वापस आते आते नूरपुर में वो रुके, धमेरी में वो रुके, और नूर जहां भी उनके साथ में थी उनकी वाइफ, तो उनकी याद में बेसिकली उनको एज अ फॉर्म ऑफ लव और एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने उस जगह का नाम रखा नूरपुर। एक और क्वेश्चन जो आता है कि कौन सा वो रूलर था जिसने कांगड़ा फोर्ट में आपका मॉस्क बनाया था, तो जहांगीर आता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कांगड़ा फोर्ट में हमें जहांगीरी दरवाजा भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका जहांगीर। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि शाहजहां। अभी शाहजहां अगेन ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कांगड़ा फोर्ट को वहां पर गवर्नर्स, क्योंकि ऑलरेडी उनका ही रूल चल रहा था, तो गवर्नर्स उनके नवाब असाद बुल्ला खान और कोच कुली खान रहते हैं। फिर आपके सिरमौर के जो राजा हैं वो कंटेम्प्रेरी, जो सिरमौर के कौन से राजा किसके कंटेम्प्रेरी थे वो थोड़ा सा कभी कभी पूछ लेते हैं, तो राजा मनधत्ता प्रकाश
आपके शाहजहां के यहाँ पर कंटेम्प्रेरी हैं, उनके साथ में अच्छी बनती थी, उनके काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो इधर उधर किया करते थे। नेक्स्ट आ जाती है बैटल ऑफ नदौन। सो ये आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको हम अलग से देखेंगे, अच्छे से इलेबोरेटेड फॉर्म में करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा और जो है देखेंगे, दैट इज फॉल ऑफ मुगल्स। अभी क्या हुआ जब ये सब पूरा हुआ, इसके बाद हमें पता है औरंगजेब आ गया, जो है फिर अगेन अहमद शाह दुरानी का हमें वहाँ पर अटैक देखने को मिलता है दिल्ली पर। सो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर जो फॉल ऑफ मुगल्स हैं वो हम नॉर्मल हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इस चीज का फायदा आपके राजा घमंड चंद ने उठाया। राजा घमंड चंद ने देखा कि दिल्ली में तो आपस में ही यहाँ पर लड़ाई हो रही है, तख्ता पलट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, जो रूलर्स हैं वो आगे एबल नहीं है। तो वो यहाँ पर इस जो सिचुएशन है उसका फायदा उठाता है, और जो वो मानता है कि भाई मेरी ये तो जगह बहुत पहले से, ये मेरी ही जगह आज चली आ रही है, मेरे एंसेस्टर्स की थी, मेरा तो हक बनता है यहाँ पे रूल करना। तो वो कांगड़ा का जो द्वाब है वो अपने अंडर ले लेता है। अभी अहमद शाह दुरानी के साथ में उसकी अच्छी बनती थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसे सतलुज के और रावी के बीच का सारा एरिया दे दिया। उसके अलावा जो जलंधर द्वाब है वो भी उसी को रूल करने के लिए दे दिया था यहाँ पे। तो जो हमें लास्ट मुगल गवर्नर देखने को मिलता है, पहला था आपका अयूब खान, और दूसरा जो है लास्ट जो है वो आपका नवाब सैफ अली खान था। तो ये याद रखना है। ये है आपका लास्ट टॉपिक। मुगल्स का थोड़ा सा इंटरफेरेंस चंबा में भी है, नो डाउट। जो आपका मेन इंटरफेरेंस है वो कांगड़ा में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सीट थी, नगरकोट था, बहुत पैसा बहुत ज्यादा था और एक पावरफुल जगह थी। सो उसी की वजह से। लेकिन चंबा में भी कुछ कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। तो जैसे अकबर ने वहां पर टोडरमल को रखा हुआ था, बहुत सारे विलेजेस आया करते थे, एक ही रियल एस्टेट हुआ करता था बेसिकली। बैटल ऑफ धलोग है जहांगीर के टाइम पे, जिसे हम आगे अलग से यहाँ पर देखेंगे। फिर यहाँ पर एक और चीज जो आती है, औरंगजेब के टाइम पे उसने कहा था कि सारे के सारे हिंदू टेम्पल जो है चंबा में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। वो मना कर दिया था आपके राजा छत्र सिंह ने, चंबा के 1669 की यहाँ पर बात है। सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो इट इज अ लॉट, बहुत सारा लग रहा है देखने के लिए, लेकिन पीडीएफ जो है वो ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि जब बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। ये जो हिमाचल की हिस्ट्री है इसमें, क्योंकि छोटी जगह थी, छोटे रूलर्स थे, तो आपको इतने सारे, अगर आपने भलोकरा कभी पढ़ी है तो उसमें ऐसे 3-3 4-4 पेजेस होते हैं सिर्फ नाम, सिर्फ रूलर्स के, फिर इसने रूल किया, इसने रूल किया, कोई 2 साल के लिए रूल कर रहा है, कोई 1 साल के लिए रूल कर रहा है, तो बहुत सारे रूलर्स हैं। सो इसको स्टोरी की तरह याद करने की कोशिश करनी है, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू रिपीट इट। पीडीएफ जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, या फिर अपनी जो बुक्स हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी याद रहने वाला है। सो स्टे इन टच एंड स्टे ट्यून एंड ऑल द वेरी बेस्ट।